हम्म। जैसे कि आप जानते हैं कि हम निरंतर ही सोहागपुर में क्या परिषद चुनाव के परिणाम आ सकते हैं और क्या जनता चाह रही है, क्या जनता की सोच है और इस बार किस पार्टी के पास सोहागपुर का परिषद होगा, किस पार्टी के हाथ में सत्ता होगी सोहागपुर की। तो हम ये जान रहे हैं, आपको निरंतर बता रहे हैं। इसके तहत हम राजन वार्ड से भाजपा प्रत्याशी हैं गौरव कृष्णा पालीवाल, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वे सोच रहे हैं और क्या वार्ड को लेकर वे सोचते हैं, क्या उनकी भूमिका है वार्ड को लेकर मन में। तो हम उनसे जानते हैं। गौरव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप सोचते हैं अपने वार्ड को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वार्ड पार्षद हेतु प्रत्याशी घोषित किया है। तो सबसे पहले तो मैं संगठन का आभारी हूँ, हमारे विधायक जी का आभारी हूँ। जन कल्याण की भावना मेरे परिवार की पृष्ठभूमि रही है। आगे भी अपने वार्ड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़े। मेरा वार्ड मेरा परिवार है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य रहेगा। मेरा वार्ड ही मेरा परिवार है। जो पिछले कांग्रेस के पार्षद रहे हैं उनके द्वारा कोई कमी रखी गई है? कांग्रेस के कार्यकाल में जो वार्ड में जो भी विकास कार्य रुका है उसे मैं घर घर विकास की गंगा के रूप में पहुंचाने का कार्य करूंगा। यही मेरी पहली प्राथमिकता है। मतदाताओं भाइयों बहनों से यह अपील करता हूं कि नगर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिषद सम्मानीय विधायक विजयपाल सिंह जी के नेतृत्व में बनाना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने अमूल मत से कमल के फूल की बटन दबाकर 6 तारीख को होने वाले मतदान में अपनी 100% सहभागिता वार्ड के विकास में जरूर दें तथा मुझे अपने स्नेह कृपा पात्रता प्रदान करें। नमस्कार। तो जैसे हम निरंतर चल ही रहे हैं तो आज हमारे साथ है नितिन पचौरी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इस बार जो परिषद चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर हो रहे हैं? इस बार जो नगर परिषद के चुनाव हैं ये प्राय युवा भविष्य को एक उज्जवल युवा भविष्य की जो सोच है उसे उज्जवल भविष्य बनाने के विषय में हो रहे हैं। और निश्चिंत ही नगर परिषद चुनाव में इस बार युवाओं को पार्षद प्रत्याशी हेतु भारतीय जनता पार्टी ने जो अवसर प्रदान किया है इसके लिए मैं पार्टी का संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवा वर्ग को उनके लक्ष्य सिद्धि हेतु यह अवसर प्रदान किया। प्राय युवाओं की सोच और संकल्प एक ही है कि इस देश को उन्नति की राह के अग्रसर की ओर ले जाना। और विकास की मुद्दों की बात आती है तो आज युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग है और एक शिक्षित व्यक्ति की सोच होती है कि वह हमेशा नगर के, इस जिले के, इस प्रदेश के हर एक अंतिम व्यक्ति को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्रदान करा सके, इसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। अगर मैं दूसरा प्रश्न आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे आपने बताया कि सरकार की योजनाएं हैं वार्ड में, तो पहले भी तो यहाँ पर पहले से यहाँ पर कांग्रेस का सत्ता रही है, पार्षद रहे हैं और अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा यहाँ पर संतोषजनक कार्य नहीं किए गए? पूर्व में जो कांग्रेस की परिषद रही उस समय वार्ड में, नगर में विकास कार्यों में कोई गति नहीं रही। ये आज हम सभी के सामने है। कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि आज भ्रष्टाचार बढ़ता है। नगर में भी मैंने कई जगह देखा, गया, जाना, समझा। आज भ्रष्ट तंत्र को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं हमें यह बात जरूर दिखती है कि अधिकांश व्यक्ति कुछ इस प्रकार के हो गए हैं कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनका लाभ व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास तो करते हैं मगर ये सोचते हैं कि इसके बहाने हमें कुछ प्राप्त होता, और गरीब व्यक्ति जो अशिक्षित रहता है वो उनके झांसे में आ जाता। कुछ
जैसे कि आपने कहा कि जो गौरव कृष्णा पालीवाल हैं भाजपा से प्रत्याशी हैं, तो क्या वो कर पाएंगे इस वार्ड का विकास? वार्ड के विकास की बात आती है तो गौरव कृष्णा पालीवाल, यह जो नाम है यह किसी पहचान का मोहताज नहीं। आदरणीय कृष्णा भाई साहब मेरे आदर्श रहे हैं और मैंने बचपन से उनकी सेवा भाव भी देखी। शायद आप भी जानते हो कि 99 में जब बाढ़ आई थी तो गांव-गांव तक खाद्यान्न पहुंचाने का जो कार्य था उसकी जवाबदारी सम्मानीय कृष्णा भाई साहब ने ली थी और मैं तो बहुत छोटा था। उसके बाद भी मैंने उनके सेवा भाव को देखा, उनकी लगन को देखा और कुछ ऐसे ही संस्कार, गौरव मेरा बहुत अच्छा मित्र है, उसमें भी ये संस्कार मुझे देखने को मिले। जब भी किसी व्यक्ति की कोई बात आई मैंने उनसे संपर्क किया, वह हमेशा हर संभव सहयोग के लिए मेरे साथ तत्पर रहे। आज पार्टी ने उन्हें पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में अवसर प्रदान किया है और उनकी सेवा भाव जो है, तो इसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि गुलाब को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, वह अपनी खुशबू स्वयं बिखेरता। वह इसलिए और कुछ ऐसी ही भावनाओं को अपना आदर्श मानकर गौरव निरंतर अपना सेवा भाव करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कुछ ऐसी समस्याएं लेकर कई व्यक्ति मिले भी जिनकी बातों को हमने जाना भी, पहचाना भी और मैंने स्वयं ने भी आगे रहकर प्रयास किया कि कहीं ना कहीं लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्रदान हो। और ये जो लेन देन की ये जो सारी चीज़ें चलती हैं आजकल, इन सब का विरोधाभासी मैं भी करता हूँ, मेरे साथी भी करते हैं और संगठन का मैं आभारी हूँ कि मेरे ऐसे ही साथियों को उन्होंने पार्षद पद के रूप में अवसर प्रदान किया है। और हम ये प्रयास करेंगे कि हम उन जन कल्याणकारी योजनाओं को जो कि अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई हैं या किसी कारण बस व्यक्ति परेशान होकर थक गया, हार गया, वह घर बैठ गया कि मुझे अब किसी योजना का लाभ नहीं चाहिए क्योंकि वह ऐसे लोगों से परेशान हो गया था, तो ये बातें जब हमारे सामने निकल के आई तो हम लोगों का लक्ष्य एक ही है अब कि इस नगर के अंतिम व्यक्ति तक उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निष्पक्ष रूप से पहुंचाना हमारा एकमात्र लक्ष्य। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।